guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो यू वर्सेस देम टॉपिक होने वाला है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं अपने पर्सन को लेकर, वो दोनों ही चीज़ें हम चेक करने वाले हैं आज की रीडिंग में। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप यूनिवर्स टाइप कर कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक यू वन लास्ट टाइम प्लीज। थैंक यू। टोटलिटी फर्स्ट कार्ड, शेयरिंग second one, third is intensity, bottom of the deck postponement, okay। आपके पर्सन की एनर्जीज हम टैरो कार्ड से भी देखने की कोशिश करते हैं। क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। द हायरोफेंट, द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Six of Wands, Nine of Swords, Temperance कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास King of Swords। गाइज यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ उनकी एनर्जीज इस तरीके से हैं, बहुत ही जैसे इंटेंस एनर्जीज हैं उनके, जैसे पहले अगर ये पर्सन आपको अपना प्यार नहीं दे रहे थे, वो वैसे वाली एनर्जी नहीं थी जहाँ पर कि ऐसा होता है ना कि मुझे उस प्यार को बांटना है। बहुत सेल्फिश हो गए थे जैसे आपके पर्सन, अपने ही बारे में, अपना ही फ़ायदा, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बस मेरे साथ क्या अच्छा होना चाहिए अपने बारे में। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो शेयर करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन शेयर करना चाहते हैं, अपने प्यार को शेयर करना चाहते हैं, अपने गिफ्ट्स को शेयर करना चाहते हैं। और अगर पहले बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे ये पर्सन अपने आप को लेकर, और आप हमेशा इनको कहते थे कि पहले तुम ऐसा किया करते थे, पहले तुम ऐसे मिलने के लिए कहते थे, तुम ऐसे बात करते थे, तुम मेरे साथ वक्त बिताने के लिए खुद इनिशिएटिव लेते थे, और तुम्हारी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव होती थी मुझे लेकर, तो मुझे हर जगह पे सपोर्ट करते थे, मेरे लिए स्टैंड लिया करते थे। अब क्या हो गया है, तो अब जो इनकी एनर्जीज हैं वो काफ़ी हद तक बदलने वाली हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जैसे एकदम आपकी तरफ आने वाली हैं। इनकी इंटेंसिटी, इनके प्यार की इंटेंसिटी, इनकी केयर की इंटेंसिटी, आपको समझने के लिए जो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे जब आपको समझने की बारी आती थी, एज इन जब आपकी बात को समझा, आप हमेशा से ऐसा ढूंढते थे इनमें कि कभी तो ये मेरी बात को समझेंगे, मतलब अब तो शायद तुम मेरी बात को समझ लो, मैं कहाँ से बोल रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो जो इतने एफर्ट्स लग रहे थे इस पर्सन को आपकी एनर्जीज को समझने में, अब नहीं लगेंगे। इनकी प्यार की इंटेंसिटी बहुत मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, अपने प्यार को शेयर करेंगे आपके साथ। और मुझे ऐसा दिख रहा है हो सकता है कि अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो इनके घर से शादी का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अभी फ़िलहाल आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर काफ़ी शर्मिंदा हैं। जैसे इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और कोई ऐसा गिल्ट हो सकता है इनके मन में जो इनको सोने नहीं दे रहा है, जो इनकी रातों की नींद खराब कर रहा है, जो इनको परेशान कर रहा है।
कोई ऐसा गिल्ट भी हो सकता है यहाँ पे। बहुत ही परेशान दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, बहुत सैड दिख रहे हैं, जैसे बहुत सारी कंफ्यूजन है। ठीक तो करना चाहते हैं बट कैसे ठीक करें वो नहीं पता है, तो अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। कैसे ठीक करने से यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जब भी इनको ऐसा लगता है कि चलो अब हम बात करते हैं, अब सब कुछ अच्छा करते हैं, ठीक करते हैं, तो जैसे ये सोचते थोड़ा सा और टाइम ले लेता हूँ, बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं जैसे। या अगर आपकी बात होनी है तो वो और ज़्यादा डिले हो रही होगी, चीज़ें डिले हो रही होंगी आपके केस में, और ये हो इनकी तरफ से ही रही है। आप बिल्कुल 100% रेडी होकर, जैसे बात होनी है तो बात हो नहीं पा रही, अगर कुछ बोलना है आपको आप इनको बोल नहीं पा रहे हो, या इनको कुछ कहना है आपको ये कह नहीं पा रहे हैं, तो पोस्टपोन हो रही है जैसे एनर्जीज। बट हारमनी है, डेफिनेटली हारमनी है। आपके सपने में भी हो सकता है ये पर्सन बार बार आते हो, रिसेंटली आए हो, बहुत सारी खुशियां दिख रही है, ब्लेसिंग्स दिख रही है आप दोनों के बीच में, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। ये आपके साथ वो हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो उन्होंने सपने देखे थे वो आपके साथ ये पर्सन शेयर करना चाहते हैं, और उसके लिए पूरे तरीके से जैसे ये रेडी हो गए हैं। ये कंप्लीशन की फीलिंग भी मुझे दिख रही है, ये आपके साथ ही उड़ना चाहते हैं। जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं उसके लिए अपोलोजेटिक फील कर रहे हैं ये पर्सन। डेफिनेटली ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं ये इस समय पे। इनको पता है इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपको कह दी हैं, बोल दी हैं, या फिर कर दी हैं आपके साथ, जिसकी वजह से ये आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। आना तो चाहते हैं बट ये शर्मिंदगी है जैसे। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कोई विश आपकी डेफिनेटली फुलफिल होने वाली है, जिससे ये पर्सन भी हील हो रहे हैं। क्लैरिटी आपको देंगे ये पर्सन, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी जो है, इनके प्यार की इंटेंसिटी, इनकी केयर की इंटेंसिटी, अब देखें यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड भी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये बहुत ज़ोरों शोरों से रेडी होके, प्रिपेयर होके ये आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको क्लैरिटी देंगे और स्ट्रॉन्ग, जैसे मुझे लग रहा है कोई पर्सन जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया हो, आपको लेकर और ज़्यादा श्योर हो गया हो। उसका फोकस अगर आप पे नहीं था, वो और ज़्यादा फोकस्ड हो गया हो इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। वो सोचने लगे हैं अब आपके बारे में, फिर से आपके साथ वक्त बिताने के बारे में, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन। अब मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कभी कभी इतना मिस करते हैं तो सोचते हैं, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं। अगर ये मेरे साथ होती है, हम दोनों के साथ में शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता ना, कितना खूबसूरत होता सब कुछ। ये एनर्जी भी हो सकती है। या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कमिटमेंट के बारे में ये पर्सन सोचते हैं, आपके साथ ही शादी के बारे में सोचते हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ कास्ट या रिलीजन से लेकर या एज गैप या कुछ फियर्स हैं ऐसे, जिससे पर्सन बैटल कर रहे हैं। और मुझे लगता है उसी फियर के कारण से ये आपको बोलते होंगे कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, हम डिफरेंट कंट्री में चले जाएंगे, डिफरेंट सिटी में चले जाएंगे, तो लोगों को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी भी जैसे इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं दूर चले जाएंगे तो प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। शायद इन्होंने आपके साथ ये बात शेयर की है, नहीं की, वो मुझे नहीं पता है, बट ऐसा ये सोचने लगे हैं अभी कि कहीं डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब कोई अलग सा अपनी दुनिया बना लेंगे और आप इनके लिए एक्चुअली इनका वर्ल्ड हो, आप इनके लिए इनका पूरा संसार हो। ये बहुत ज़्यादा बताते नहीं हैं यहाँ पर ये किंग ऑफ सोड्स वाली एनर्जी भी है जो हमको ये बता रही है कि ये पर्सन ज़्यादा नहीं दिखाते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। ये अपनी वो किंगली ऑरा, वो किंगली वाइब्स, यू नो, उसी ऑरा में ये रहना चाहते हैं। ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि क्या ये सोचते हैं, बट अगर आप अंदर से देखोगे तो इससे ये आपके बारे में ही सोचते हैं। आपको लेकर इनके माइंडसेट जैसे एकदम बदल सा गया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इस रिश्ते की जीत के बारे में, ब्लिस के बारे में, सक्सेस, अबंडेंस के बारे में सोचते हैं। फिलहाल ये पर्सन ने जो होप खो दी थी उसको लेकर ये होपफुल भी हो रहे हैं कि इस रिश्ते का आगे फ्यूचर हो सकता है। अगर अभी तक ये सोच रहे थे ना कि नहीं नहीं हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम साथ में नहीं रह सकते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो वो होप भी आ रही है जैसे इनके मन में इस रिश्ते को लेकर। और ये सिर्फ और सिर्फ एंजल्स, गॉड और डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारण से ही हो रहा है। जैसे इनकी बॉडी, इनकी सोल, इनकी जो स्पिरिट है और इनका जो माइंड है वो अलाइन हो रहा है। एंजल ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा भी जैसे दिख रहा है कि आपको बहुत बार एंजल विंग्स भी दिखते होंगे, या एंजल नंबर्स दिखते होंगे, या स्काई में वो एंजल विंग्स भी आपको दिखते होंगे। कभी आप पैटर्न्स देखोगे अगर ध्यान से तो आपको स्काई में भी एंजल विंग्स के पैटर्न्स दिखते होंगे।
तो यहाँ पे शेयरिंग है, बहुत सारा प्यार आने वाला है आपकी तरफ। इस पर्सन का माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा बदल चुका है आपको लेकर। हार्मनी, ब्लिस, कंटेंटमेंट, वो जो सॉफ्ट एनर्जी थी वो सारी गायब हो चुकी थी अभी तक इस रिलेशनशिप में। बस वो सैडनेस, एंगर इशू और स्ट्रेस, वो सारी एनर्जीज थी यहाँ पे, बट अब वो मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है और आप ही के साथ ये संपूर्ण फील करते हैं। कंप्लीशन आपके साथ ही होता है। वो जो वर्ल्ड की एनर्जी आती है ना, कंप्लीशन, जो 0 नंबर के कार्ड से लेके वो जो 21 नंबर का कार्ड हमारे जो डेक में होता है टैरो में, ये जो वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन आपके साथ ही होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन टाइम पे चीजें होंगी। कर्मा, शायद आपका कुछ कार्मिक साइकिल भी था जो आपको फेस करना था, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स भी आई हैं, बट ये पर्सन ने जो समझना था एट द एंड वो समझ लिया है। आपकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया है, आपके एहसास जब आप होते हो तो क्या होता है उसको समझ लिया है, और अब ये दूर नहीं जाना चाहते हैं आपसे। डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, सक्सेस है और बहुत तेजी से काम है। ये हॉर्स की एनर्जी भी है, बहुत तेजी से काम होने वाला है आपका। ओके, अब यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपके करंट एनर्जीज क्या है? सो लेट अस सी आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन को लेकर। थैंक यू। आपकी करंट एनर्जीज इस पर्सन को लेकर क्या है, इस कनेक्शन को लेकर क्या है? थैंक यू। वाओ, आप भी एक दूसरे को मिरर करते हैं गाइस। आई थिंक आई हैव गॉट ऑल माय कार्ड्स। देख लेते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, वी गॉट द वर्ल्ड, आपके पर्सन में भी द वर्ल्ड आया है, जजमेंट का कार्ड है। वाओ, स्टार। अगेन आप लोग जो है मुझे बहुत ही खूबसूरती से मिरर करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, अगेन विश फुलफिलमेंट। अमेजिंग, 6 कार्ड्स आए हैं, 6 ही चाहिए थे। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स है हमारे पास। देखिए गाइज, जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज यही हैं कि आपका दिल इसी पर्सन पे अटक गया है। जैसे आगे किसी पर्सन पे किसी चीज़ पे अटक जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बच्चे को लेकर जाते हो या अगर आप खुद भी जाते हो, किसी चीज़ को देखते हो, पसंद आती है, बहुत खूबसूरत लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे मे बी आपको कोई फोर्स कर रहा है कि ये देख लो, ये भी अच्छी है, कम पैसे में मिल रही है, उससे अच्छा ब्रांड है, सेल पे है इसलिए अच्छी है, बट आपका मन उसी चीज़ पे अटका हुआ, चाहे वो महंगी है चाहे वो सस्ती है, बट आपको वही चाहिए है। तो वैसे ही एनर्जी आपकी यहाँ पर भी दिख रही है, जैसे अटक गई है आपकी एनर्जी इस पर्सन पे, और आपको यही चाहिए। जैसे आपका सोल सिर्फ इसी इंसान के एहसास को पहचानता है, इसी इंसान को जानता है, इसकी वाइब्स ही समझता है, और उसको कुछ समझ नहीं आता। तो वैसी एनर्जी है आपकी, बहुत ही इमोशनली जुड़े हुए हो आप इस पर्सन के साथ। एक डीप कनेक्शन है, डीप रूटेड कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। चाहे ये आपको कितना झूठ बोल दें, कितना चीट कर लें, कितना गलत कर लें, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं जाकर इनको माफ़ कर ही देते हो। बहुत बारी इस पर्सन ने चीटिंग भी किया होगा, हो सकता है आपके साथ, या फिर कुछ झूठ बोला होगा, या उस हिसाब से आपके साथ एफर्ट नहीं डाले होंगे जिस हिसाब से आप चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है, तो जो आपसे पिक कर रहा है प्लीज़ आप उसको लीजिएगा। और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है ये। आप किसी भी सिचुएशन में है, मैरिड एंड मैरिड हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है। आपकी जो विश है वो यही पर्सन ही है। बहुत जैसे होता है ना, पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से आप इसी पर्सन का जैसे नाम जपते हो। आपको लगता है मुझे यही चाहिए, बस मुझे और कुछ कम ज़्यादा मिल जाए, मैं सब चीज़ों में एडजस्ट कर लूँगी, बट इस पर्सन के प्यार में मैं नहीं समझ सकती हूँ, मुझको ये चाहिए ही है। तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जितने भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, और आपने डाले भी बहुत हैं, बहुत इस पर्सन के लिए आपने किया होगा, एफर्ट्स डाले होंगे, अपनी एनर्जीज डाले होंगे, वो डेफिनेटली आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, जो इनके लिए आपने अपना टाइम, अपना सब कुछ जो आपने दिया है ना, उसका सक्सेस जो है आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपकी विश यहाँ पे पूरी होगी। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है।
ये कार्ड भी हमारा विश फुलफिलमेंट है, द स्टार का कार्ड है हमारे पास, एंड जजमेंट भी है हमारे पास यहाँ पे। तो सारे ब्लॉकेजेस भी आपके खत्म होने वाले हैं। जो रिश्ते के अंदर जो ब्लॉकेजेस आ गए थे ना कि ये भी तो है, इसको कैसे ठीक करेंगे, ये भी तो है, इसको कैसे ठीक करेंगे, तो वो धीरे धीरे जैसे सारे दरवाजे खुलते जा रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप इस पर्सन को चाहते हो, इसके अलावा आपको और कोई आपके माइंड में नहीं आता है। पहली चॉइस और आखिरी चॉइस जैसे यही है आपकी। चीटिंग भी यहाँ पर हुई है और गलत भी इस पर्सन ने किया है, बट जब आप इस पर्सन के पास होते हो, इनसे बात करते हो, माय गॉश, देखिए यहाँ पे तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। आप लोग कितना ही मिरर करते हो एक दूसरे को। आपकी जो हमने इनकी फीलिंग्स देखी हैं उसमें भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, उसमें भी द स्टार का कार्ड आया है, उसमें भी द वर्ल्ड का कार्ड आया है। गाइज बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है आपका और ये आपके जैसा ही है, इंसान है, कंप्लीटली आपके जैसा ही सोचता है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है जो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आप अच्छा वक्त बिताना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, मीटिंग्स मैनिफेस्ट करते हो, बातें मैनिफेस्ट करते हो। इस पर्सन के साथ आप घूमना चाहते हो, पूरा वर्ल्ड देखना चाहते हो। यही है आपके पर्सन के लिए आपके मन में। जब ये पर्सन आपसे दूर होने का आपका थॉट भी आता है, आप एकदम घबरा उठते हो, बहुत मिस करते हो बात बात पे इस पर्सन को, जैसे अलग होने का मन ही नहीं करता है। ये आपको सरप्राइज देते रहे, आप इनके लिए, आप इनको सरप्राइज देते रहो, इनको खुश देखना ही जैसे आपका मकसद है। यही आपकी फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। तो आप डिसअपॉइंटेड भी होते हो कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, ऐसा कैसा होगा, मैं कब तक इसको माफ़ करूंगी, बट वो ब्लॉकेजेस भी खत्म होने वाले हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए यूनिवर्स कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर। रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आपको रीडिंग ने हेल्प किया और आप लाइक करें उसको, तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है उस चीज़ से और मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर रीडिंग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, जिसको भी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचाइए। एंड मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।